हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपने आज के जीके जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया। बात यहाँ पे हो रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये हमारे कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो ऑप्शन है बेंगलोर, न्यू दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर। देखो आंसर हमारा हो जाएगा बेंगलोर। देखो इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि ये इसका आंसर दिल्ली है, जबकि दिल्ली नहीं है, बेंगलोर है, बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है, अच्छा दिल्ली को लेके कंफ्यूजन क्यों हो रहा होगा? क्योंकि दिल्ली में ही है साइंस म्यूजियम। ठीक है, तो इसका आंसर आप बेंगलोर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नॉन एज द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। बात यहाँ पे हो रही है कि ट्रीज एंड श्रब्स वगैरह का जो कल्टीवेशन होता है इसको किस नेम से जाना जाता है। ऑप्शन है विटिकल्चर, एविकल्चर, आर्बोरिकल्चर, एपीकल्चर। देखो आंसर हमारा हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। ठीक है, देखो बेसिकली आर्बोरिकल्चर में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनकी उनकी स्टडी की जाती है, उनके मैनेजमेंट की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो आर्बोरिकल्चर हमारा रिलेटेड हो जाएगा ट्रीज एंड श्रब्स से। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट डैश बिकम्स डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूएस फाइनेंस एजेंसी इन जुलाई 2023। देखो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सीधी सी कि यूएसए की फाइनेंस एजेंसी की ना जो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कौन बन गई है 2023 में। तो देखो ऑप्शन नीतू बिस्ट, रोशनी नादार मल्होत्रा, निशा बिस्वाल, लीना नायर। देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा हमारा निशा बिस्वाल। यही हमारी बन गई है फाइनेंशियल डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आप इनकी इमेज यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी अपॉइंट हुई है 2023 में ही, निशा बिस्वाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा अकर एट डैश। बात हो रही है, देखो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां जो है ना वो कहाँ पर जाके मिलती है, इन दोनों का जो संगम होता है कहाँ होता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग। देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा देव प्रयाग। देव प्रयाग में ही ना हमारी ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके यहाँ पे मिलती है, और देव प्रयाग में मिलने के बाद ही इसका नाम गंगा होता है। ठीक है, पहले तो इनका नाम अलग होता है, पहले नाम होता है इनका भागीरथी एंड अलकनंदा, देव प्रयाग में मिलने के बाद ये कहलाती है यहाँ से गंगा। ठीक है, कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज। देखो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखो क्या होता है कि एक ये स्केल होता है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये स्केल होता है, इसको पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ काउंटिंग्स होती है। ठीक है, ये स्केल में 14 तक काउंटिंग होती है। यहाँ पे ये होता है हमारा एसिड और ये होता है हमारा बेस यानी कि क्षार। देखो ये होता है हमारा अम्ल, ये होता है हमारा क्षार, और इसके जो बीच का होता है ये होता है उदासीन। ठीक है, तो इसी जो ये प्रक्रिया है ना जहाँ पे अम्ल और क्षार ये दोनों जो मिल रहे हैं आके, तो इसको ही कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल वॉज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ विच फॉर्म ऑफ डांस। बात हो रही है रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये कौन से डांस फॉर्म से बिलोंग करती है? तो देखो ये भरतनाट्यम से बिलोंग करती है, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया है आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इन सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड हो जाएगी। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ठीक है, तमिल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। और इनके अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ तो आप सबसे पहले तो ये याद रखिए कि राज्यसभा में ना नॉमिनेट होने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, दूसरा आप ये याद रखिए कि 1956 में इनको पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण। और एक अवार्ड और मिला था इनको, यहाँ पे स्पेस नहीं है मैं आगे लिख देती हूँ। एक अवार्ड इनको मिला है 1967 में, ये था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप।
19 तो तीनों ही फैक्ट याद रखेंगे। राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली महिला, 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आप ये इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है हमारी रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशो। देखो बात हो रही है ना 2011 के सेंसस की कि सबसे लोएस्ट सेक्स रेशो कौन से स्टेट का है। तो देखो आंसर ना हमारा हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशो बहुत कम है। कितना है ये, तो 877 फीमेल है यहाँ पर 1000 मेल पर। तो देखो फीमेल की संख्या कितनी कम है यहाँ पे, है ना। तो इट्स ये डाटा याद रखेंगे, एग्जैक्ट डाटा। और बात हो रही है देखो सेंसस की ना, तो जो फर्स्ट सेंसस हुआ था हमारा यह हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और कंप्लीट सेंसस जो हुआ है ना हमारा, ये हुआ है हमारा 1881 से। मैं यहाँ आर लिख देती हूँ। देखो मैंने एम और आर क्यों लिखा, क्योंकि ये एम मीन्स ये मेयो के शासनकाल में हुआ है, आर मतलब ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ है। याद रखना इजी है। ठीक है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड, पहला है हमारा 1872 और ये है 1881। ठीक है, देखो पहली बार जो सेंसस हुआ था वो तो तब ये 1872 में हुआ था, बट रेगुलरली देखा जाए ना, नियमित रूप से जो 10 साल का जो गैप है ना, 10 साल पे जो हर साल ये हर 10 साल पे जो सेंसस कराया जा रहा है वो 1881 से। और एम मतलब मेयो और आर मतलब लॉर्ड रिपन। ईजी है याद रखना, क्योंकि देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम जब ए टू जेड हम देखते हैं तो एम पहले आता है, तो यहाँ पे भी एम पहले, आर बाद में आता है, तो आर यहाँ पे बाद में। ठीक है, तो आप ये इतना याद रखिए। ठीक है, और अभी जो हमारी जो ये 2011 की सेंसस है ना, वो 15वीं सेंसस थी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और आज़ादी के बाद 7th थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउत नाचा इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ डैश स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है हमारा सिक्किम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। राउत नाचा बेसिकली छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। अब देखो राउत नाचा में बेसिकली देखा जाए ना, तो इस जो राउत नाचा है ये बेसिकली भगवान जो कृष्ण है और जो उनकी गोपियाँ थी उनके बीच की रासलीला, उनके बीच का जो प्रेम संबंध है, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है राउत नाचा में। रिलेटेड हो जाएगा हमारा ये छत्तीसगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो बात यहाँ पे हो रही है ना, प्रेसिडेंट के पास ना एक अधिकार होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का। तो इस अधिकार की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है। तो देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा ना, आर्टिकल 360 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कई बार थोड़ा सा ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहिए तो वहाँ पे मैं नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा जो आर्टिकल 360 है ना, ये बताता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का अधिकार है। हालांकि देखो अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, और आर्टिकल 360 मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोढेरा सन टेम्पल इज सिचुएटेड। देखो मोढेरा सन टेम्पल कहाँ पर है, तो ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। तो देखो आंसर हो जाएगा ना गुजरात। मोढेरा टेम्पल हमारा गुजरात, मोढेरा सन टेम्पल हमारा गुजरात में स्थित है, और गुजरात में भी मोढेरा गांव में। तो याद रखना इजी है, मोढेरा गांव में मोढेरा सन टेम्पल है। अच्छा, सन टेम्पल से एक चीज और मैं रिलेट करूंगी आपको, उड़ीसा में भी एक सन टेम्पल है। ठीक है, इसका नाम क्या है, कोणार्क। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, दोनों ही सन टेम्पल है, दोनों के नेम अलग है, दोनों की जो स्थिति है वो दोनों की अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिबलिंग इज एसोसिएटेड विद डैश स्पोर्ट। तो ड्रिबलिंग एक शब्द है जो कि हमारे कौन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल। तो देखो जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित है हमारा ड्रिबलिंग। तो बेसिकली ड्रिबलिंग होता क्या है, आपने देखा होगा मूवीज में या कहीं पार्क वगैरह में कि जो लोग बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं वो बॉल को बार बार जमीन को ऐसे टच करते, बार बार ऊपर नीचे ऐसे हाथ से करके करते हैं। ठीक है, मैं इमेज के थ्रू समझाती हूँ आपको। ये आपने देखा होगा ना, लोग पार्क में या मूवीज वगैरह में बॉल को उठा के इस तरह से बार बार ठप्पा देते हैं ना, कुछ इस तरह से। तो इस प्रोसेस को ही ड्रिबलिंग कहा जाता है। ये देखो ये जो कर रहा है इसको हम ड्रिबलिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बात हो रही है जो स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है उनको उनकी पोस्ट से कौन हटा सकता है, ये अधिकार किसके पास है। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो देखो एडवोकेट जनरल को हटाने का अधिकार जो है वो होता है गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि उस राज्य के राज्यपाल को ये अधिकार होता है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम वाज स्टार्टेड इन अगस्त डैश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात हो रही है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम की, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लाया गया था। ऑप्शन है 1995, 2000, 2002, 2005। देखो आंसर हमारा हो जाएगा 1995। अब बेसिकली जो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है ना, ये था क्या। तो देखो ये जो बीपीएल होता है ना, बीपीएल कह लो या फिर ऐसे लोग जो गरीब मतलब बहुत ज़्यादा ही गरीबी से नीचे स्तर पर रह रहे हैं। ठीक है, बीपीएल मतलब जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो इंसान इतना गरीब है कि उसके पास मुश्किल से ही खाने पीने का ही हो पा रहा है, वो और भी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे परिवारों के लिए ना 1995 में हमारी गवर्नमेंट ने ना एक स्कीम चलाई थी, इसका नाम था नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। इसके तहत क्या था कि जो भी गरीब फैमिली है उनके घर में जो भी कमाने वाला है, और बेसिकली देखा जाए ना तो जो गरीब फैमिली होती है उनके घर में कमाने वाला सिर्फ एक होता है और पूरी फैमिली का मतलब खर्चा वही उठाते हैं। बच्चों के मतलब 2 टाइम का खाना, अदर खर्चे, मतलब जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो अकेले वही उठाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया है कि अगर उस व्यक्ति को कुछ होता है जो अपने परिवार के लिए कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ मतलब गवर्नमेंट जो है ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर पाएगी इन लोगों के लिए। तो उसके तहत ही नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम को लाया गया था 1995 में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे बीपीएल फैमिली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द कमिटी फॉर्म्ड फॉर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1955। बात हो रही है यहाँ पे ना कि 1955 में एक कमिटी आई थी विलेज के लिए एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो इस कमिटी का नाम क्या था। तो ऑप्शन है हमारा, देखो इसका नाम था कार्वे कमेटी। ठीक है, कार्वे कमेटी में बेसिकली बात हुई थी ना, जैसे कि जो भी लघु उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उन सबके विकास के लिए इसको लाया गया था कार्वे समिति को। समिति कह लो या कमेटी को कह लो। ठीक है, कब लाया गया ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 4th फेज ऑफ सागर परिक्रमा वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 2023। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। देखो सागर परिक्रमा आपको ये याद रखना है, इसे लॉन्च किया गया है 2023 में ही, और बेसिकली इसका जो पर्पस है इस प्रोजेक्ट को लाने का वो था कि जो भी फिशरमैन है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो फिशरमैन के बारे में जहाँ बात होगी वो हमारा देखो यहाँ पे बात हो रही है हमारे टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फिशरमैन। जितने भी मछुआरे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए सागर परिक्रमा को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है 2023 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ताबो मोनास्ट्री वाज फाउंडेड बाय द ग्रेट स्कॉलर इन चेनजोंगपो एज एन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड लर्निंग इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। बात हो रही है ताबो मोनास्ट्री की। ठीक है, तो ताबो मोनास्ट्री ये है कहाँ पर, कौन से स्टेट में स्थित है। तो देखो ताबो मोनास्ट्री ना हमारे स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अब थोड़ा सा लोग कंफ्यूज भी होंगे कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ सोचेंगे। देखो जो ताबो मठ है, ताबो मोनास्ट्री, वो है हमारा हिमाचल में, और अरुणाचल में है तवांग। ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अब दोनों कन्फ्यूजन को आप यहीं दूर कर सकते हैं। ताबो है हमारा हिमाचल प्रदेश में और तवांग है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो दोनों ही याद रखेंगे आप, और ये जो है हमारा स्पीति घाटी में है हिमाचल प्रदेश वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ असम लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच मीन्स बॉडी ऑफ डांस। तो देखो हमें पहले हिंट दे दिया गया है कि असम का डांस है। ठीक है, तो और इस डांस में क्या है, मीन्स बॉडी ऑफ डांस। इस डांस का मतलब है बॉडी ऑफ डांस। ठीक है, ऑप्शन देखो हमारा हो जाएगा छऊ, मोहिनी अट्टम, सत्रिया, कुचिपुड़ी। तो देखो हम यहाँ से इजीली रिलेट कर पाएंगे क्योंकि छऊ, मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी ये
असम का डांस नहीं है, असम का सिर्फ एक ही डांस है, सत्रिया डांस, और जिसका मतलब होता है बॉडी ऑफ डांस। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे सत्रिया डांस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब्ती सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टोडरमल, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्पायर। बात हो रही है जो जब्ती सिस्टम है वो राजा तो नहीं, ये टोडरमल के द्वारा लाया गया। तो जो टोडरमल था ना वो फाइनेंस मिनिस्टर था कौन से मुगल एम्परर का? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये अकबर, ये अकबर के ही दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर था। अकबर से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। इन्होंने जैसे बुलंद दरवाज़ा बनाया और फतेहपुर सीकरी बनवाया, है ना। तो एक दो चीज़ें हम याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ड ऑन विच रिवर। तो देखो श्रीशैलम हाइड्रो पावर प्लांट ये कौन से नदी पर बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है कृष्णा नदी पर। ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से सारे याद रखेंगे। श्रीशैलम ये हमारा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा और कृष्णा रिवर पर बना है ये। ठीक है, तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन नेम्ड ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द आईसीसी मैन ODI वर्ल्ड कप 2020। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए आप। ठीक है, बात हो रही है कि ग्लोबल एम्बेसडर कौन बने हैं आईसीसी मैन ODI वर्ल्ड कप 2023 के। ठीक है, ऑप्शन है MS धोनी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले। आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से एक चीज़ और आप याद रखें कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना उसका नाम है प्ले इट माई वे, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में और SSC वगैरह में तो डेफिनेटली बनता है प्ले इट माई वे। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर ली है और आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है आप मुझे बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।